हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 40 साइज़ की कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा अस्तर है जो मैंने 1 मीटर लिया और ये हमारे ब्लाउज का कपड़ा है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए, ब्लाउज की लंबाई है हमारी 14, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच, आर्म होल लेंगे हम 6 इंच, चेस्ट हमारा 40 का चौथा भाग होता है 10, कमर हमारे 36 का चौथा भाग होता है 9 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 1.5 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। आर्म होल के हम सेंटर में निशान लगा लेंगे। फेंस कर्व से आर्म होल का शेप दे देंगे। अब देखिए, गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। नीचे से हमारा जो गले का जो पट्टा है पीछे का, वो रखना है 5.5 इंच। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे हम और उसमें राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट को हम पेपर पे कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट रखकर हमें पेपर पर सेम ड्रॉ कर लेना है। होता है इसके लिए ये देखिए, मैंने सेम ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए, हम गले की चौड़ाई लेंगे। तो गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली है और गले की लंबाई मैंने 6.5 इंच ली है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इस तरीके से एक बॉक्स तैयार कर लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, बेल्ट का निशान लगाएंगे। बेल्ट हम 2.5 इंच की लेंगे और उसको सीधा स्केल से इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हम 0.25 इंच पे निशान लगा लेंगे और बेल्ट का इस तरीके से शेप देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं। कटोरी हमारी है 6 इंच की। 6 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे और स्केल से उसे सीधा ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ से हम देखिए 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से दूसरा आर्म होल का शेप दे देंगे। और जो दूसरा आर्म होल का शेप है, वहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से कटोरी का शेप देंगे। अब देखिए, हम बेल्ट में मार्जिन बढ़ाएंगे 0.25 इंच जितना, जो हमारे सिलाई में जाएगा। इसीलिए ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको मेरा तरीका कैसा लगता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ये देखिए, हमारे सारे पार्ट्स कट हो चुके हैं। कटोरी को हम दूसरे पेपर पे कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से रखना है और सेम कटोरी को हमें ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन बढ़ाना है। आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ से 1.5 इंच हम दोनों तरफ से मार्जिन बढ़ा देंगे। अब इसका हम हाफ करके बीच सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब हम इसके नीचे 1.5 इंच सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको हम स्केल से इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए, यहाँ से हम आधा इंच जितना मार्जिन लेंगे और इस तरीके से इसमें मिला देंगे और यहाँ से भी आधा इंच जितना मार्जिन देंगे और कटोरी का इस तरीके से हम शेप देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की कटोरी एकदम परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं और आपकी कटोरी एकदम परफेक्ट आएगी। ये देखिए, इस तरीके से। अब हम इसे कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी कटोरी कट हो चुकी है। ये हमारे सारे पार्ट्स कट हो चुके हैं। अब देखिए, इसे अस्तर पे किस तरीके से कट करेंगे। ये देखिए, सारे पार्ट मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिए हैं। आप देख सकते हैं। सारे पार्ट्स की हम कटिंग कर लेंगे। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए स्क्रीन नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा और परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। अब देखिए, स्लीव की कटिंग करेंगे। इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। स्लीव की चौड़ाई हम 9.5 इंच रखेंगे। स्लीव की जो लंबाई है वो मैंने 10 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी स्लीव रख सकते हैं। तो देखिए, स्लीव की लंबाई 10 इंच है। अब सीधी लकीर कर लेंगे। यहाँ से ओपन साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच सीधी लकीर करेंगे और स्लीव का शेप देंगे।
आपकी बाजू की जो भी फिटिंग है उसमें मार्जिन का प्लस करके निशान लगा लेना है। इस निशान को हमें इस तरीके से मिला लेना है। तो ये हमारी स्लीव की ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेते हैं। देखिए सेंटर में कट लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को यहाँ पे सिलकर अटैच कर लेंगे। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने अस्तर को इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब हम कटोरी में टक्स लेंगे, इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ से हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है, 3 इंच लंबा हमें टक्स लेना है। इस पर हम सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट पफ आया हमारी कटोरी का। अब इसके साइड वाले पार्ट को अटैच करेंगे, हम इस तरीके से रखेंगे, आधे इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करेंगे। इस पर हमें डबल सिलाई कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से हम साइड वाला पार्ट अटैच कर लेंगे। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम मुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद इसकी किनारी पर हम सिलाई करेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और सीधी सिलाई कर लेनी है। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब देखिए इस तरीके से हमें तैयार कर लेना है फ्रंट पार्ट को। गले की पट्टी हम शोल्डर जॉइंट करने के बाद लगाएंगे। तो अब हम बैक पार्ट तैयार कर लेते हैं। तो पहले हम कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर अस्तर को रखना है, नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद इसकी किनारी पर हम सिलाई करेंगे। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से तैयार कर लेना है। अब हम टक्स लेंगे, बीच सेंटर में इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। टक्स की लंबाई 4.5 इंच रखेंगे, आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी ले लेंगे। तो ये देखिए दोनों टक्स मैंने इस तरीके से ले लिए हैं। अब इसे हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। जो हमने गला ड्रॉ किया था उसे हम कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब गले की किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से गले की किनारी पर मैंने सिलाई कर ली है। हम बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब देखिए हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है हमें और आधा इंच का मार्जिन लेकर शोल्डर पर हमें सीधी सिलाई करनी है। इसी तरीके से दूसरे शोल्डर पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों शोल्डर पर हमने सिलाई कर ली है। अब हम गले पे पट्टी लगाएंगे। तो इसमें मैंने 1.25 इंच की सीधी पट्टी ली है। आप चाहे तो रेप पट्टी भी ले सकते हैं, आप चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं। इस तरीके से गले पर रखना और एक पैर की सिलाई करनी है। जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पर हमें चुन्नट लेते जाना है इस तरीके से। बाकी पट्टी को सीधा रखकर हमें एक पैर की सिलाई करनी है। जहाँ जहाँ पर गुलाई है वहाँ पर हमें 2 से 3 चुन्नटें लेते जाना है। अगर आपको पाइपिंग नहीं आती तो इस तरीके से आप गले पे पट्टी भी लगा सकते हैं। इससे भी हमारे गले पे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें पूरे गले पर लगाना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरे गले पर पट्टी लगा ली है। अब पट्टी को बाहर की तरफ पलट के इसकी किनारी पर हम सिलाई करेंगे फिनिशिंग की। ये देखिए इस तरीके से।
तो ये हमारे पूरे गले की किनारी पर सिलाई हो चुकी है। अब इसे हम अंदर की तरफ पट्टी को पलट देंगे और किनारी पर सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से पूरे गले पर हमें सिलाई करनी है। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारे गले में पट्टी लगी है। अब हमारे शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब दोनों तरफ हमें देखिए स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। अब हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको उसे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।